नमस्कार, मैं किरनेश। मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी की बिहार प्रदेश कमेटी भंग कर दी है, सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, विभिन्न प्रकोष्ठों की कमेटियां भी भंग कर दी गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर सभी कमेटियां भंग की जाते हैं। यानी अब राजद में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आदेश नहीं चलता है, तेजस्वी का आदेश चलता है और तेजस्वी के आदेश पर सभी कमेटियां भंग की गई है। हाल ही में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हुए और राजद की उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता। राजद को करारी हार मिली। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में राजद की रेखा गुप्ता को 46,000 से ज्यादा वोट मिला था, लेकिन जब 26 में उपचुनाव हुआ तो राजद की वोट घटकर 46,000 से 14,000 पर आ गया। इसके बाद पार्टी में बगावत एक तरह से कहिए शुरू हो गई और बगावत का मोर्चा संभाला राजद के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव के आसपास दलाल रहते हैं, तेजस्वी के नाम पर पैसा कमाता है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव और उनके आसपास के लोगों पर टिकट बेचने का आरोप लगा था। खासकर राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर, उसको लेकर परिवार में विवाद भी हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया और घर से वे निकाल भी दी गई, लेकिन मामले को तब रफा दफा करने की कोशिश की गई। लालू प्रसाद यादव हाल ही में रोहिणी के घर सिंगापुर गए थे, उसे मनाने की कोशिश की गई। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव हुआ। परिवार का मन था कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं भेजा। सुनील सिंह को दोबारा मौका दिया गया। इसको लेकर भी पार्टी में विद्रोह हुआ, विवाद हुआ। शिवचंद्र राम ने विरोध किया, पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव उसको मना लिए हैं। बिहार विधान का सभा का और विधानमंडल का मानसून सत्र इसी जुलाई में 20 से 24 तक चला है। तेजस्वी यादव मानसून सत्र में नहीं आए, विदेश दौरे पर थे। पत्नी का जन्मदिन विदेश में मना रहे थे। पार्टी का स्थापना दिवस 5 जुलाई है। उस दिन भी तेजस्वी प्रसाद यादव पटना और बिहार में नहीं थे, विदेश में थे। इसको लेकर भी सवाल उठा और जब बांकीपुर में करारी हार हो गई तो तेजस्वी प्रसाद यादव सवालों के घेरे में आ गए और पार्टी में विद्रोह का स्वर फिर से उठने लगा है। कह रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव संघर्ष नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, पार्टी कमजोर हो रही है। नई नवेली पार्टी जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर उपचुनाव में जीत जाते हैं विधानसभा और राजद का वोट 23,000 खिसक जाता है। यादव वोट कर देता है जन स्वराज को, मुस्लिम वोट कर देता है, या जो जनाधार राजद का है उस जनाधार में भी सिंधमारी हो जाती है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़ा फैसला लिया और फैसला ऐसा कि काफी चौंकाने वाला है और पार्टी की सभी कमेटियां ही भंग कर दी गई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल राजद में स्थायी नहीं रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसे राजद का कमान दिया गया। वे जदयू में थे। लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू ने उसे टिकट नहीं दिया, वे टिकट चाहते थे। तब जब नीतीश कुमार पर आरोप लगाकर राजद में आ गए, राजद ने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया
और मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में पार्टी के विधायक की संख्या 80 से घटकर 25 पर आ गई। उस समय भी कहा जाने लगा कि मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाएंगे, लेकिन मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष से नहीं हटाए गए। नवंबर 2025 में राजद की करारी हार हुई और जनवरी 2026 में तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। यानी जो विरोध करे उस पर कार्रवाई करो, इसके लिए तेजस्वी को पावर दे दिया गया। यानी लालू प्रसाद यादव जनवरी 26 में ही साइडलाइन कर दिए गए। हालांकि कहा जा रहा था टिकट का फैसला, हर तरह के फैसले पार्टी में तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे, इसलिए अधिकृत भी किए गए थे। लेकिन 25 जनवरी 2026 से तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बांकीपुर का चुनाव 30 जुलाई को हुआ। 3 अगस्त को मतगणना हुई और चारों खाने चित्त राजद हो गया। तेजस्वी विदेश से आए और 26 को आए, 27-28 को रोड शो किए, लेकिन इससे पहले ही खेला बिगड़ चुका था। राजद का कोर वोट बैंक टूट चुका था और जब राजद को हार मिल गई तो विरोध के स्वर उठने लगे हैं और पार्टी में भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। और आने वाले दिनों में जनाधार और न घिसक जाए और न विरोध के स्वर तेज हो जाए, इसी मद्देनजर डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी की सभी कमेटियां को भंग कर दिया है। इसी दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने बंटी यादव के बेटे और बेटियों की पढ़ाई के लिए पार्टी के कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। बंटी यादव पटना के करबिगहिया के हैं। पटना में सेक्स रैकेट का वे विरोध करते थे, देह व्यापार का विरोध करते थे, तो देह व्यापार कराने वाले ने उनका अपहरण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस दर्शक रही, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जबकि सीसीटीवी भी उपलब्ध कराया गया। और यादव है, सवाल उठना लाजमी है। तेजस्वी विदेश में थे, हालांकि विदेश से आए, जब रोड शो किए तो उनसे मिलने उनके परिजनों से गए और आज उन्होंने 5 लाख का चेक उनके बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए सौंपा है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव संघर्ष तेज करे, जनता के बीच जाए तो पार्टी का जनाधार आज भी है, सबसे बड़ी पार्टी जनाधार वाले बिहार में आज भी है। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव ने तेजस्वी पर सवाल या निशान लगा दिया है। जहां 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, तो उपचुनाव में राजद के 30,000 से ज्यादा वोट जनसुराज में चले गए, दूसरे जगह चले गए या जनाधार में गिरावट आई है। इसका विरोध स्वर हो गया था पार्टी में। इसी के मद्देनजर सभी कमेटियां भंग की गई है। आप सब लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया कम समय में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से सेक्स रैकेट के खिलाफ बंटी यादव ने जो लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, ये हम सब लोगों ने देखा है। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही रही। परिवार के लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोगों ने भरोसा दिलाया था कि बंटी यादव जी के न्याय को लेकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। हमारी डीजीपी साहब से भी बात हुई है, एसपी से भी बात हुई और कुछ दिन पहले पार्टी के नेताओं के साथ डीजीपी से समय लेकर के इनके परिवार के लोगों को हमने भेजा था मिलने के लिए। इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ अपराधी जो हैं वो भागे हुए हैं, फरार हैं। हालांकि
भरोसा दिलाया गया कि जो है जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया था क्योंकि परिवार में केवल बंटी यादव ही कमाते थे, उनका दुकान जो है स्टेशन पर चलता था। अब उनके नहीं रहने पर जो आर्थिक संकट जो इनके परिवार के लोगों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने उस समय भी इनकी धर्मपत्नी को ये विश्वास दिलाया था कि जो 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी है एक बेटा है, ये बेटी सामने है और एक बेटा है, इनके पढ़ाई का, शिक्षा का, पूरे स्कूल का खर्च जो है हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं, इनके जो भी क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होगा उसका खर्चा जो है हम लोग देखेंगे और आप लोगों के सामने जो है चेक भी उनकी धर्मपत्नी को हम लोग देने का काम करें। और भविष्य में भी आगे और पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के और भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी और हम सब लोग इनके साथ खड़े बनेंगे। और प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे कि इसमें जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे पुलिस में हो जो मामले को रफा दफा कर रहे थे, या जिनसे सांठगांठ है, अपने मॉनिटरिंग में जो है निष्पक्ष जांच जो है डीजीपी साहब वो कराने का काम करें। तो आज इसीलिए आप लोगों को जो है हम लोग जो है बुलाए हैं और हम चाहेंगे कि भाई चेक जो है पार्टी का ये 5 लाख का है, जो भी फीस 12वीं तक का बनता है, जो आज के डेट के हिसाब से जो फीस बनता है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन हम लोगों ने भविष्य में देखते हुए भी 5 लाख का चेक जो है मदद बच्चे की पढ़ाई के लिए जो है हम इनको जो है देते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी कि इनको जो है नौकरी भी सरकारी मिले, इसकी भी मांग हम लोग सरकार से रखने का काम करते हैं। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। न्याय दिलाने की बात चुनाव के समय जब बाकी चुनाव था तो उसमें सभी लोग, सत्ता पक्ष के लोग हों, आप लोग हों, चाहे प्रशांत से कर रहे हैं। अभी जब चुनाव खत्म हुआ तो मामले बहुत शांत हो गए। क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगी? देखिए कहीं भी देखिए जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप देखिएगा 2 युवक की हत्या होगी, जिस हिसाब से फेक एनकाउंटर कराया गया तिवारी जी का हो, या जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितनी बेरहमी से जो है मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पोंछने नहीं गए। वो तो युवक के परिवार से हम लोग अगर दबाव नहीं डालते, उनके परिवार को तो बाहर खड़ा कर दिया गया था, कई घंटों जाम में फंसा करके रखा गया था। लेकिन कभी भी आप देखिएगा ये मामला आता है, कोई आंसू पोंछने वाला सरकार में नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री। किसी के पास समय नहीं है। अभी हमको सूचना मिली कि दिनारा के क्षेत्र में एक व्यक्ति मजदूरी मांगने के लिए गया तो उसको गोली मार दी गई। अपना काम का पैसा, हक का पैसा मांगने गया तो उसको गोली मार दी गई। परसों हम दिनारा भी जा रहे हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही हो, हत्या, अपहरण,
बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जा रहा है। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है और कोई दोषी नहीं, केवल ये मौजूदा जो सरकार है जब तक अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी, जैसे लोजपा के जो विधायक हैं सोनू सिंह, उनको संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, नेम्ड FIR तक नहीं हुआ है। उस एंगल से जांच किया गया है कि नहीं किया गया जो बयान पीड़ित परिवार ने दिया, तो साफ स्पष्ट है ना। सर, एक मुख्यमंत्री ने कहा है स्पीडी ट्रायल चलाने की बात। और आप इस विषय पे कल हम सुबह आपसे बात करेंगे और हमारी कल प्रयास है, DGP साहब से आपने समय मांगा है और ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और कल सुबह इस पे अपनी बात को भी रखेंगे। और DGP साहब समय देते हैं AK-47 वाले मामले में, हालांकि पार्टी ने निर्णय लिया है, हम तो मिल के आए थे पीड़ितों से, उस समय 25-25 हज़ार का मदद भी उन पीड़ितों को हमारे पार्टी की तरफ से किया गया, जो तीनों व्यक्ति जिनको गोलियां लगी थी। लेकिन कल भी जो है पार्टी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, वो लोग उनके संपर्क में हैं, उनके पास वो लोग मिलने जाएंगे और ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक SP या DM पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कि भाई आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने का। जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको वही फैसला करके आप गोली से मारना चाह रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसको लेकर के कल हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जो कहा कि अपराधियों को बिना खदेड़े दम नहीं लेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सरदार चौधरी ने कहा कि बिना अपराधियों को खदेड़े दम नहीं लेंगे और विमल कुमार की पत्नी ने जो मुलाकात की स्पीडी ट्रायल चलाने की बात करें वाले। देखिए, अब उन पर खुद ही 7 हत्याओं का मुकदमा है मुख्यमंत्री पर, उनके विधायक का नाम सामने आ रहा है। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। दोषियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। कथनी या करनी में भारी अंतर है उनके। उस पर लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे सुबह। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।